नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो बाइडेन के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला। प्रेसिडेंट ट्रंप समर्थित टेक्सास के मुकदमे को किया खारिज। माल्या को फ्रांस की संपत्ति बेचकर मिली राशि देने से कोर्ट का इनकार। ब्रिटेन की अदालत ने संपत्ति बेचकर जुटाई गई राशि देने से किया इनकार। भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही के तहत बेची गई थी संपत्ति। रिकॉर्ड कोरोना केस से सख्ते में अमेरिका। एफडीए ने फाइजर की वैक्सीन को दी मंजूरी। एफडीए की सलाहकार समिति के सदस्यों ने वोटिंग कर दी इजाजत। एफआईसीसीआई के 93वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन। वीसी के जरिए पीएम ने किया वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित। एफआईसीसीआई की वार्षिक प्रदर्शनी 2020 का भी उद्घाटन। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कोरोना काल में जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी ही तेजी से सुधरे। भारत में लोगों को बचाना उनकी प्राथमिकता। विदेशी निवेशकों ने किया भरपूर निवेश। भारत ने जो फैसले लिए उससे पूरी दुनिया रह गई हैरान। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने की दिशा में हो रहा काम। कृषि से जुड़ी चीजों की सारी दीवारें हटा रहे हैं। ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन आज। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को करेंगे संबोधित। ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं सालगिरह पर पीएम का संबोधन। कई मुद्दों पर रखेंगे अपनी बात। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 17वें दिन भी जारी। किसानों ने किया दिल्ली जयपुर हाईवे जाम, तो फरीदाबाद गुरुग्राम बॉर्डर पर 60 मजिस्ट्रेट तैनात। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां तेज। अमित शाह के दौरे से पहले पश्चिम बंगाल दौरे पर भागवत। इस साल ममता के गढ़ में दूसरी यात्रा। सराफा बाजारों में फिर सोने चांदी के गिरे भाव। 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 94 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा, तो चांदी 368 रुपए गिरकर 62,232 रुपए पहुंची। यूपी के कन्नौज में मानवता शर्मसार। खेत में भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का मामला। जिला परिषद चुनाव परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। कहा कांग्रेस और बीजेपी के 98 प्रधान जीते, वोट प्रतिशत भी 29% बढ़ा। वहीं बीजेपी नेताओं ने लगाया सीएम पर गुमराह करने का आरोप। प्रदेश के आम आदमी की पुलिस तक पहुंच होगी और आसान। 100 नंबर के साथ पुलिस जारी करेगी एक और नंबर। सीएम अशोक गहलोत की ये पहल 18 दिसंबर से होने जा रही है शुरू। कल से प्रदेश के दौरे पर राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। प्रभारी बनने के बाद अरुण सिंह का पहला दौरा। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा के पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। जिला प्रमुखों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 14 दिसंबर को सीकर जिले का करेंगे दौरा। किसान चौपाल को करेंगे संबोधित। सालासर बालाजी के भी करेंगे दर्शन। भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की घर वापसी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। जन्मदिन से पहले तिवाड़ी को गिफ्ट। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे वसुंधरा राजे के घोर विरोधी, जिसके चलते न केवल भाजपा का दामन छोड़ा बल्कि नई पार्टी भी बनाई। राजस्थान में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,88,000 के पार, तो वहीं 2,65,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। बाड़मेर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पाक नागरिक ने खुद के साथ मासूम को जलाया जिंदा। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। अब खाकी का बदमाशों पर शिकंजा होगा और सख्त। सीबीआई और ईडी की तर्ज पर पुलिस करेगी संपत्ति सर्च और सीज। पुलिस की इस कार्रवाई से हार्डकोर बदमाशों में होगा खौफ। कोरोना काल में हवाई सेवा आने लगी रनवे पर। नए साल तक और बेहतर होगी एयर कनेक्टिविटी। अगले सप्ताह आधा दर्जन से अधिक फ्लाइट होंगी शुरू। नए साल में चंडीगढ़ सहित 7 शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट। 16 दिसंबर से गोवा के लिए पहली सीधी फ्लाइट होगी शुरू। अभी रोजाना 12 शहरों के लिए औसतन 32 फ्लाइट का संचालन।
बारां के शाहबाद में मुड़िया टोल पर किसानों का प्रदर्शन। किसान महापंचायत के नेतृत्व में जताया विरोध, तो किसानों की मांगों के चलते टोल कर्मचारियों ने वाहनों को टोल शुल्क से किया मुक्त। अलवर के शाहजहांपुर से किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान। हरियाणा की सीमा पर प्रशासन अलर्ट। हरियाणा में प्रवेश से किसानों को रोका, हाईवे पर लगाया अतिरिक्त जाब्ता। राजधानी के हरमाड़ा में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। घटनास्थल पर पुलिस को मिली एक बाइक। एफएसएल की टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। राजधानी के श्यामनगर में फायरिंग। झोटवाड़ा थाने की हिस्ट्री शीटर ने युवक पर चलाई गोली। फायरिंग से पहले निजी अस्पताल में सरियों से किया हमला। सीसीटीवी में वारदात हुई कैद। दौसा के सिकराय जुगाड़ अनियंत्रित होकर खुले कुएं से टकराया। मानपुर थाना क्षेत्र के गदौली घाटी पर हुआ हादसा, नहीं हुई कोई जनहानि। अजमेर जिला परिषद के जिला प्रमुख ने संभाला पदभार। सुशील कंवर पलाड़ा की मौजूदगी में समर्थकों की मौजूदगी में उन्होंने संभाला कार्यभार। आम लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना प्राथमिकता। सीकर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में नवनिर्वाचित प्रधान ने किया पदभार ग्रहण। कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रधान मदन सेवदार ने समर्थकों की मौजूदगी में संभाला कार्यभार। दौसा के बांदीकुई में पालिका चुनाव के बाद अब बोर्ड बनाने की कवायद शुरू। भाजपा कांग्रेस ने बोर्ड बनाने के लिए कोशिश तेज की, परिणाम से पहले ही की बाड़ेबंदी। भरतपुर में सीकरी पुलिस की रनियाला गांव में कार्रवाई। गौवंश से भरी गाड़ी को पकड़ा, 11 गौवंश को करवाया मुक्त। आरोपी पुलिस को देखकर हुए मौके से फरार। टोंक के मालपुरा निवासी सरकारी कर्मचारी लापता। पिता ने दर्ज करवाया गुमशुदगी का मामला। भीलवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर है कार्यरत। सीकर का दातारामगढ़ में करण सिंह दाता पर हुआ हमले का विरोध। बाजार बंद रखकर जताया दुकानदारों ने आक्रोश। ग्रामीणों ने की राज्य सरकार से संज्ञान लेने की मांग। भीलवाड़ा के जहाजपुर में निजी कंपनी के मोबाइल टावर में विद्युत चोरी। महिला को करंट लगने से विद्युत चोरी का हुआ खुलासा। विभाग के कर्मचारियों ने 50 मीटर केबल की जब्त। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गंगरार चौराहे पर बोलेरो आगे चल रहे कंटेनर में घुसी, कोहरे के कारण हुआ हादसा। अजमेर में रफ्तार का कहर। मातम में बदली शादी की खुशियां। तेज रफ्तार में कार ने बारात को रौंदा। हादसे में करीब 30 लोग घायल। बूंदी के हिंडौली में पालबाग पहाड़ियों में अवैध खनन। प्रकृति प्रेमियों ने अवैध खनन को लेकर सौंपा ज्ञापन। एसडीएम से खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। सिरोही के माउंट आबू में लुढ़का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान, तो 17.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।